हेलो फ्रेंड्स, दोबारा आ चुका हूँ और दिखाने वाला हूँ आपको सेम फॉल्ट जो कि हमारा स्लो चार्जिंग वाला था Redmi 9A जो हमने सॉल्व किया था अंडर आईसी मास्किंग करके। और मैं दिखाने वाला हूँ वही आईसी अभी जो कि अभी हिट नहीं हो रही है। प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ आपको मैं कि यहाँ पे हम आईसी को भी चेक करें कि आईसी हमारी हिट हो रही है कि नहीं, क्योंकि हमने उस टाइम नहीं है दिखाया था आप सब लोग को। तो यहाँ मैं आपकी इसकी जो एम्पियर कंजप्शन है उसको मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे इसमें एम्पियर की कंजप्शन को थोड़ा सा कम दिखाया गया और भी, क्योंकि इसकी केबल जो उतनी ठीक नहीं है। बाद में फिर मैंने इसको चेक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसी पे मैंने थोड़ा सा रोजिन दिया है ताकि दिखा सकूँ कि हमारी जो आईसी है उसके नीचे हम जो मास्क किया था वो हमारा हीटिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोबारा से रीचेक हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जो एम्पियर यहाँ पे 33 तक एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है। 340 मिली एम्पियर के करीब करंट कंज्यूम कर रहा है बैटरी लगाने के बाद। और यहाँ पे चार्जिंग की कंडीशन, यहाँ इस कंडीशन में फ़ोन हमारा चार्ज नहीं होगा। चार्ज मतलब स्लो चार्ज होगा बहुत ज़्यादा। एक्चुअली 40 के अराउंड यहाँ पे दिखाना, 40 दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए 50 के लगभग दिखाता है अगर बढ़िया केबल होगा तो इस कंडीशन में फ़ोन चालू तो हो गया था, लेकिन हमारा फ़ोन इसमें चार्जिंग वाला इशू था जो कि स्लो चार्जिंग वाला। तो यहाँ पे हम इसको फिर से सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर इस तरह से फॉल्ट आपका आता है तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, दोबारा से हम पावर आईसी को रिमूव करेंगे और कहाँ पे आपको जंपर लगाना है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो पूरा जो काम है हमारी पावर आईसी के अंदर ही काम करना है, उससे सीपीयू का आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस लाइन को भी मैं चेक करने वाला हूँ कि वो लाइन देखिए अभी भी शॉर्ट है। यहाँ पे देखिए वही मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ तो आपको बढ़िया तरीके से मैं आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो मल्टीमीटर को मैं थोड़ा ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से अभी भी इसमें शॉर्टिंग है। तो मैंने बीप की रेंज में रख लिया यहाँ पे, डायोड मोड पे रखा है। और यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो VUSB की लाइन थी 2.8 वोल्टेज की लाइन, ये अभी भी शॉर्ट है। देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट है। लेकिन फिर भी फ़ोन हमारा चालू हो रहा है क्योंकि हमने इस बॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया है पावर आईसी के साथ। और ये दूसरा कनेक्शन कहीं भी नहीं गया मदरबोर्ड में, इसलिए फ़ोन हमारा चालू हो जाता है। अगर 4-5 जगह में गया होता तो हमें फिर सीपीयू की लाइन को ही हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता। फिलहाल पावर आईसी के अंदर गया था तो हमने पावर आईसी की उस बॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसकी वजह से फ़ोन तो हमारा चालू हो गया। लेकिन फॉल्ट इसमें ये जनरेट हुआ कि VUSB की जो लाइन है ये USB को सेंस करने के लिए होती है। USB को सेंस करने के बाद इसको कितने एम्पियर में चार्ज करवाना है, ये कंडीशन DPDM की जो लाइन है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। और CPU फिर DPDM के ज़रिए उसके एम्पियर को किस तरह से क्या कंट्रोल करना है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी पावर आईसी को देता है। तो यहाँ पे जब ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है तो CPU को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण यहाँ पे फ़ोन हमारा जो है स्लो चार्जिंग पे चला जाता है, क्योंकि DPDM के माध्यम से ही हमारा जो फ़ोन है फास्ट चार्जिंग पे जाता है। एक्चुअली होता है इसमें क्या, थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। जब भी हम चार्जर लगाते हैं तो हमारी जो DPDM की लाइन है वो 2 जगह जाती है। एक तो हमारी पावर आईसी में जाती है या किसी में चार्जिंग आईसी में जाती है, और दूसरी जो लाइन है हमारी किसी की जो लाइन है हमारी जो USB की जो सेंसिंग जो लाइन है USB की जो आईसी है उसके अंदर भी जाती है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है हमारी पावर आईसी के अंदर है और हमारी CPU के अंदर है। तो यहाँ पे 2 लाइनें हमारी CPU में गई है और 2 लाइनें हमारी चार्जिंग में गई है। तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें DPDM की ऑलरेडी MT6357 CRB इसके अंदर 4 लाइनें हैं, जिसमें से 2 लाइनें का जो कनेक्शन है वो हमारा DPDM के लिए है, डाटा प्लस डाटा माइनस, जो कि USB डेटा केबल के लिए है। 2 लाइनें CPU में हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए है। और इसमें 2 लाइनें ऐसी हैं जो चार्जिंग DPDM है, चार्जिंग DM, चार्जिंग DP। तो इन 2 लाइनों की वजह से हमारा जो फ़ोन है वो हमारी फास्ट चार्जिंग के ऊपर जाता है। तो अगर उस लाइन की इन्फॉर्मेशन, चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि VUSB की जो लाइन चार्जर से रिलेटेड है, डेटा केबल से नहीं,
तो यहाँ पे हमें जो देखिए वही वाली आईसी है इसके अंदर बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको हमने यूवी मास्क से ढका हुआ था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो लाइन है M11 और M10 की जो लाइन है इस MT6357 की CRV की, तो वही लाइन है हमारे चार्जिंग DM और चार्जिंग DP की लाइन। इन दो लाइनों को अगर आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं तो हमारा फ़ोन फास्ट चार्जिंग पे आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो काम करती है वो हमारा पावर आईसी से CPU करवाता है। लेकिन अभी तो CPU को पता ही नहीं चल रहा है कि ये कंडीशन कैसी है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का काम करवाना है हमें। तो इस कंडीशन में हमें खुद से इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई चार्जिंग जो DPDM हम तो चार्जिंग कनेक्टर से भी कर सकते हैं शॉर्ट, लेकिन चार्जिंग कनेक्टर से जो दो लाइनें निकली हैं वो हमारी डेटा केबल के लिए हैं। तो वो DPDM करने से आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग पे नहीं होगा, स्लो चार्जिंग रहेगा। वो हमारा डाटा केबल डेटा कम्युनिकेशन के लिए है। लेकिन इस पावर आईसी के अंदर दो लाइनें अगर आप चेक करेंगे डायग्राम, तो वहाँ पे चार्जिंग DM और चार्जिंग DP वाली लाइन होगी और DPDM अलग से होगी लाइन उसमें। तो इसमें टोटल 4 लाइनें होती है। तो चार्जिंग DPDM की जो लाइन है वो हमारी फास्ट चार्जिंग के लिए है। चार्जिंग को कौन से मोड पे ऑन करवाना है, मतलब फास्ट चार्जिंग या स्लो चार्जिंग, तो उसका ये काम है। और जो DPDM है नॉर्मल, वो हमारा हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हम जंपर लगाने वाले हैं, जो कि हमारा M10 और M11 की जो लाइन है, चार्जिंग DM और चार्जिंग DP। तो एक जंपर वायर को मैं थोड़ा सा नेकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ना मैं आईसी को रिवॉल्व करूँगा, ना मैं हमारे जो मदरबोर्ड है उसको क्लीन करने वाला हूँ डिशोल्डर वायर की मदद से। सिंपल तरीके से काम करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें काम को इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक जंपर वायर है, उसको मैं थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट जो है उसको थोड़ा, शोल्डर नहीं पकड़ाऊँगा तो फिर मैं बॉल के ऊपर शोल्डिंग नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा इसका जो कोटिंग है, जो लेयर है, उसको हम थोड़ा सा निकाल देते हैं और शोल्डर का एक लेयर उसमें चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए किस तरह से जो हमने पहले इसको सॉल्व किया, इसके अंदर जो डेड की प्रॉब्लम थी, पावर आईसी की जो हीटिंग की जो प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जो प्रॉब्लम इसमें आई हमारी चार्जिंग, जो स्लो चार्जिंग की, उसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ चेंज किए, बिना CPU को रिवॉल्व किए या CPU को करके। हम पावर आईसी के अंदर ही कुछ थोड़ा सा काम करके हम पावर आईसी को ही एक कमांडिंग तरीके से पावर आईसी के थ्रू ही हम चार्जिंग को फास्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वायर है, इसको मैं हमारी जो 2 बॉल है M10 और M11, चार्जिंग DM और चार्जिंग DP, इनको आपस में शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर चेक करने वाले हैं कि फॉल्ट हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए वैसे तो ये 100% टेस्टेड सॉल्यूशन है, आपको कोई भी CPU रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, CPU चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मली बढ़िया तरीके से काम करता है, वर्किंग करता है। तो यहाँ पे जंपर वायर को मैं एक सुई की मदद से थोड़ा हिट करके बॉलों में टच कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम इसमें हो जाएगा। देखिए वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि वीडियो को थोड़ा सा स्लो करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बॉल टच हो चुके हैं दोनों, और मैं जो बाहरी जो एक्स्ट्रा है वो उसको मैं कट करके निकाल दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ गिर गया और इसको मैंने निकाल दिया है। अब दोबारा से मैं इसको पावर आईसी इसके ऊपर लगा के और फिर हम चेक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं किस तरह से हम इस काम को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इधर उधर तुक्काबाजी मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो अगर अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरह से स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज, उनके प्रोटोकॉल्स आपको समझने पड़ेंगे, किस तरह से आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग काम करना है। डायग्राम आपके काम करने के तरीके को थोड़ा सा आसान बनाता है, चेकिंग के जो तरीके उसको आसान बनाता है। लेकिन जितना प्रैक्टिकली काम करते हैं, जितना प्रैक्टिकल रिसर्च करते हैं, वो आपको एक अच्छा टेक्नीशियन, तजुर्बेकार बनाता है। क्योंकि डायग्राम पढ़ने से ही आप एक बहुत बड़े टेक्नीशियन या अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिकली काम करेंगे। क्योंकि कौन से सेक्शन में किस बॉल की वजह से, किस रेजिस्टेंस की वजह से, किस कैप की वजह से हमारी
कौन सी प्रॉब्लम आएगी ये आपको प्रैक्टिकल वर्क करने का पता चलता है। पढ़ना और काम करना ये दोनों में बहुत अंतर है। आपने पढ़ लिया लेकिन एग्ज़ाम जब आता है तो उसमें पता चलता है कि क्वेश्चन तो कुछ और ही है और आंसर भी कुछ और होता है। तो जितना प्रैक्टिकली आप काम करेंगे तो आपका बेस मजबूत होगा। आपको फॉल्ट पहले क्रिएट करना है, फिर आपको फॉल्ट सॉल्व करना है। तो इस तरह से भी आपका एक बेस हो सकता है। अगर अपने तरीके से भी अगर आप रिपेयर करना चाहें कि किस तरह से हमें अच्छा टेक्नीशियन बनना है, तो एक फ़ोन के ऊपर आपको रिसर्च करना है। चालू फ़ोन पे लेके आपको चेक करना है हर लाइनों को डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम एक ऐसा जरिया है कि आप किसी भी फ़ोन को अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। उसको चालू कंडीशन में चेक करना सीखिए थोड़ा, क्योंकि चालू कंडीशन में अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आपको किस तरह से काम करना है, कहाँ पे क्या सप्लाई आती है, कहाँ पे क्या करने के बाद क्या सप्लाई आती है, कौन से कमांड पे कौन सी सप्लाई ड्रॉप होती है, कौन से लॉजिक्स काम करते हैं, INT किस तरह से काम करता है, सिस्टम ओके किस तरह से काम करता है, DPDM किस तरह से काम करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑन बोर्ड चेक करनी पड़ती है, तभी एक अच्छे टेक्नीशियन आप बन पाएंगे जितना प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मदरबोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार, क्योंकि गर्म होगा तो फिर हमारा काम जो है बढ़ सकता है। और सावधानी से करना। देखिए इसमें जो IC है पेस्टेड IC है, तो पेस्टेड IC होने की वजह से काम थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है हमें, क्योंकि नहीं तो फिर CPU रिबल करने वाला केस आ जाएगा। मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ और दूसरी बार फिर मैंने ये नेक्स्ट वीडियो में किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं गर्म है थोड़ा सा मदरबोर्ड। देखिए रिस्क नहीं लेना है मुझे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दीजिए। अगर आपको बोरिंग हो रहा है तो थोड़ा काट के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट ये आता है कि थोड़ा वीडियो थोड़ा स्लो रहेगा तो ज़्यादा समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, आसानी होती है। तो बोर्ड हमारा लगभग ठंडा हो चुका है मैंने थिनर की वजह से, क्योंकि मेरा जो फ़ैन है वो ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बोर्ड हमारा ठंडा हो गया है और अब हम चार्जर लगा के चेक करने वाले हैं कि हमारा जो चार्जिंग की जो कंजप्शन है वो कितनी है। तो फ्रेंड यहाँ चार्जर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैटरी लगा लेते हैं और देखते हैं कंजप्शन कितना आ गया। यहाँ पे वो खुल गया है, दोबारा से लगा लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार में 39 40 और चार्जिंग फिर से शो कर रहा है 42, और बढ़ना चाहिए क्योंकि ये तो नॉर्मल टाइम है इसमें। तो और भी इसमें बढ़ेगा, 50 हो गया, देखिए 53 हो गया। वैसे कम से कम 70 80 90 के करीब इसको होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो टेस्टर है थोड़ा सा देखिए 60 के करीब आ गया। ये ऑन कर लेते हैं, ऑन करके भी देख लेते हैं एक बार कि कितना एम्पेयर होता है। देखिए फ़िलहाल ये थोड़ा सा फास्ट चार्ज होगा, लेकिन हमें तो प्रॉपर नॉर्मल जैसे हमारा जो चार्जिंग शो करता है वैसा ही हमें रिपेयर करना था। तो देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ये, क्योंकि इसका जो पावर कंजप्शन जो है हम कम से कम 700 या 800 मिली एम्पेयर कंज्यूम करेगा, तो नॉर्मल तरीके से चार्ज होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एम्पेयर की जो कंजप्शन रेट है वो कितना एम्पेयर जो हमारा मिली एम्पेयर कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे 59 अभी भी शो कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा चार्जिंग तो ठीक ठाक अभी हो रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है फ़िलहाल, लेकिन अभी नॉर्मल में भी अभी है, लेकिन हमें तो फास्ट करना है। तो यहाँ मुझे लगता है केबल लगा के मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक केबल है, डेटा केबल की प्रॉब्लम की वजह से शायद प्रॉपर नहीं बता पा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर ये अच्छे से चार्ज करे तो कम से कम 700-800 मिली एम्पेयर तो लेगा। ठीक है, मैं एक चार्जर केबल अच्छी है डाटा केबल, उसको ला के चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 83 मिली एम्पेयर करंट ये कंज्यूम कर रहा है अभी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉल्ट है वो सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है डीप लेवल की तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए जब तक आप अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि सीखने को नहीं मिलेगी।